प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृत विषय में हम हमारा अध्याय दूसरा गुरु उपदेश अध्ययन कर रहे हैं और अब तक इसके हमने 3 गद्यांश जो है वो पढ़ लिए हैं, जिनके माध्यम से हमने जाना कि सुकनास जो है राजा तारापीड़ का मंत्री राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को, जो कि राज सिंहासन पर आरोहण करने जा रहा है, बैठने जा रहा है, तो उसके राज अभिषेक के उपलक्ष्य पर सुकनास राजकुमार तारापीड़ को उपदेश देता है। वही उपदेश इस पाठ में हम पढ़ रहे थे। पिछले गद्यांश में हमने देखा कि अनर्थ परंपरा 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को का अनर्थ करती हैं। अप्रीतम यौवन हो, बहुत ही सुंदर रूप हो, अमानुष शक्ति हो, ये परंपरा जो है अनर्थ की परंपरा है, चारों ही। अगर इनमें से किसी के पास एक भी होती है तो वो भी अनर्थ करवा सकती है, और जिसके पास चारों हो तो फिर कहना ही क्या है। तो आज हम हमारा चौथा गद्यांश देखेंगे, आपके सामने है। और सुकनास क्या कहता है, क्या उपदेश देता है राजकुमार चंद्रापीड़ को। कहता है, भवा दृश्यः एव भवन्ति भजनानि उपदेशानां। देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो भजनानी आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई का यहाँ पर यह हो रहा है, ई को यणचि संधि के अनुसार। तो कि भवा दृश्य एव, आप जैसे ही भजनानि उपदेशानाम भवन्ति, अर्थात आप जैसे ही उपदेशानाम अर्थात उपदेशों के भजनानि भवन्ति अर्थात पात्र होते हैं, अच्छे पात्र होते हैं। यानी आप जैसे को उपदेश देना ही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात आप जैसे ही उपदेशों के सुपात्र होते हैं। अपगलत मले, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अपगलत मले, जिसका अर्थ होता है मल रहित अर्थात जिसमें से गंदगी निकल गई हो, उसे कहेंगे मल रहित। मल रहित ही मनसी, मल रहित मन में ही स्फटिक मणान इव, एक मणि है जिसका नाम है स्फटिक। स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि के समान क्या होता है, गर्भस्थयो अर्थात गर्भ में विसंति प्रवेश करता है। सुखनान उपदेश गुणा अर्थात सुख देने वाला उपदेश रूपी गुण। अब यहाँ से हम इसका अर्थ निकालेंगे तो सबसे पहले कहेंगे अपगलत मले अर्थात मल रहित मन में ही उपदेश गुण अर्थात उपदेश रूपी जो गुण हैं, गुणों की जो किरणें हैं। रजनीकर एक शब्द आया, रजनीकर का अर्थ होता है चंद्रमा की किरणें। रजनीकर का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, चंद्रमा की किरणें। रजनीकर कहते हैं चंद्रमा को गर्भस्थ यानी उसकी किरणें। स्फटिक मणि के समान, चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि के समान क्या होती है, सुखपूर्वक विसंति प्रवेश करती है, सुखपूर्वक प्रवेश करती है। दोबारा देखिए इसका अर्थ कि मल रहित मन में ही उपदेश की किरणें जो हैं वो क्या होती है, चंद्रमा की किरणें, उपदेश रूपी किरणें जो है वो जैसे चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि में प्रवेश होकर उसे प्रकाशित कर देती है, वैसे ही जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें जो है स्फटिक मणि में प्रवेश करके उसे प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से मल रहित मन में भी सुख रूपी उपदेश प्रवेश करके उसे प्रकाशित कर देते हैं। गुरु वचनम
अमलम अपि, गुरु का जो वचन है निर्मल वचन भी, सलीलम इव अर्थात जल की धारा के समान, महत उपजनयति अर्थात बहुत ही उत्पन्न करता है, स्वर्ण स्थितम शूलम अभ्यव्यस्य है अर्थात कानों में स्थित जो शूल होता है, कानों के अंदर जो स्थित जो शूल है उसके समान जो है गुरु का निर्मल वचन भी जल की धारा के समान बहुत अधिक क्या करता है। एक शब्द आया है इसमें उपजनयति यानी पैदा करता है, शूलम, शूल कहते हैं वेदना को, दुख को, ठीक है। अभ्यस्य अर्थात अशिष्ट व्यक्ति के कानों में गिर करके उसे दुखी करता है। तो सीधा सा अर्थ है इसका कि हम देखेंगे कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है, दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु का लाभदायक उपदेश भी उसे बहुत ही दुख देता है, निर्मल वचन भी उसे बहुत दुख देता है। किस प्रकार? जिस प्रकार से कान में गिरा हुआ शूल जल भी कर्णशूल उत्पन्न कर देता है। इतरस्य है यानी दूसरी ओर, परंतु या दूसरी ओर क्या होता है, करिण इव हाथी के समान, करिण इव हाथी के समान, दूसरे इतरस्य जो शब्द है दूसरों के लिए आया है, यानी दुष्ट व्यक्ति के कानों में अगर गुरु का निर्मल वचन भी हो तो भी वो कानों में गिर कर के बहुत ही अधिक दुख उत्पन्न करता है, वेदना उत्पन्न करता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति है। इतरस्य यानी दूसरे अर्थात दूसरे जो सज्जन पुरुष है उनके कान में कैसे होता है, करिणम इव शंख आभरणम आनंद शोभा समुदयम अधितरम उपजनयति। इतरस्य यानी दूसरे जो सज्जन पुरुष होते हैं, परंतु वही उपदेश जो होते हैं वो दूसरे सज्जन पुरुषों के कान में उपस्थित होने पर वो किस तरह से होता है, हाथी के शंख, करिणम इव शंख, हाथी के शंख में, शंख जो होता है शंख में कानों के आभूषण के समान, आनंद शब्द आया, आनंद का अर्थ होता है मुख की शोभा जो है वो क्या करता है और अधिक बढ़ा देता है, अधिकतरम उपजनयति और अधिक बढ़ा देता है, उत्पन्न करता है, अर्थात मुख की अत्यंत शोभा उत्पन्न करता है। एक बार सीधा अर्थ देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए कि दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु का लाभदायक उपदेश, गुरु वचनम अमलम अपि अर्थात गुरु का लाभदायक उपदेश जो है वो भी उसे बहुत ही दुख देता है। जिस प्रकार स्वर्ण स्थितम, जिस प्रकार से कानों में स्थित, जिस प्रकार कानों में गिरा हुआ सलिलम एवं शुद्ध जल भी कर्णशूल उत्पन्न करता है, परंतु वे ही उपदेश इतरस्य तु, परंतु वे ही उपदेश सज्जन पुरुषों के कान में उपस्थित होने पर हाथी के शंख में कानों के आभूषण के समान मुख की अत्यंत शोभा उत्पन्न करता है, उपजनयति उत्पन्न करता है। हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशा क्रम इव, शाम के समय प्रदोष यानी सायंकाल का जो चंद्रमा होता है, निशाकर यानी चंद्रमा, सायंकाल के चंद्रमा के समान, सायंकाल के चंद्रमा के समान हरति मलिनम अंधकारम इव, अंधकार यानी अत्यंत गहरा अंधकार को भी क्या कर देता है चंद्रमा, सायंकाल का चंद्रमा जिस प्रकार अत्यधिक अंधकार को भी क्या कर देता है, दूर कर देता है, दोष जातम, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश जो है संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार शाम का चंद्रमा होता है, सायंकाल का चंद्रमा, वो जैसे ही आता है तो जितना भी अंधकार होता है उसे वो हटा देता है, दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश जो है संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है, दोष जातम इव। गुरु उपदेश, गुरु का जो उपदेश है उसके बारे में दिया है, संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है। उसके बाद जिस प्रकार प्रसमयर हेतुर्वय, ये होता है वृद्धावस्था के लिए आया है, वृद्धावस्था में या वृद्धावस्था की आयु में परिणाम एवं पलित रूपेण शिरसि जजालम
ऐमलीकुर्वन् गुरुरूपेण तदेव परिणयम् अत्यति। जिस प्रकार वृद्धावस्था केशों को निर्मल करती हुई क्या करती है, शुक्ल रूप में, पलित रूपेण, शुक्ल यानी सफ़ेद रूप में परिणत कर देती है, उसे बदल देती है, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश भी उन दोषों को निर्मल करता हुआ शिरसी जजालम ऐमलीकुर्वन्, अर्थात उन दोषों को निर्मल करता हुआ गुरु रूपेण तदेव परिणत, अर्थात गुरु गुण रूप में उसे परिणत कर देता है, बदल देता है। दोषों को जो है निर्मल करता हुआ गुरु गुण रूप में जो है बदल देता है, परिणत कर देता है। इस प्रकार से आज ये हमारा गद्यांश था चौथा जो आपने पढ़ा। बाकी हम अगला गद्यांश जो है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।